ठीक है, शुरू करें। शिवम, आवाज सुनाई दे रही है? चलिए शुरू करते हैं। तो हम थे लैन के बाद मैन पे। लैन क्या होता है कि सबसे छोटा नेटवर्क, और हम मैन पे बात कर रहे थे। मैन क्या बता रहे थे कि जब एक लैब से दूसरे लैब का कनेक्शन हो। ठीक है, जब एक लैब से दूसरे लैब का कनेक्शन होता है तो उसे हम बोलते हैं मैन। जैसे कि एकेयू का हम एग्जांपल देते हैं। एकेयू क्या करता है कि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, क्योंकि एकेयू यूनिवर्सिटी है तो वो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज को कनेक्ट करता है, और कनेक्ट करने के बाद एक दूसरे से टॉक करता है, तो वो होता है मैन। उसका एरिया कितना, 5 से 50 किलोमीटर तक वो कवर कर सकता है। ठीक है, और जो मेरा लैन था वन से लेके 1 किलोमीटर मैक्सिमम होता है। वो 5 किलोमीटर जाता भी नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा कनेक्शन दीजिएगा तो वायर कहीं ना कहीं टूट के वो खराब हो जाता है। इसीलिए वो बोला जाता है 1 किलोमीटर उसके लिए मैक्सिमम रेंज होता है। और जो मेरा मैन होता है वो होता है 5 से 50 किलोमीटर तक का रेंज में वो रह सकता है। और इसका डाटा रेट जो होता है वो 155 Mbps में, मीन्स मिनिमम 155 होता है और मैक्सिमम 2000 तक आप जा सकते हैं एमबीपीएस का इसका स्पीड होता है। क्लियर? इसमें टोपोलॉजी कौन सा यूज होता है? इसमें सारे टोपोलॉजी यूज हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे कॉलेज में किसी के पास, हमारे लैब सीएससी दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में टोपोलॉजी है, और किसी के पास अगर यदि कोई दूसरा टोपोलॉजी है तो दूसरे कॉलेज के पास, तो वो उस टोपोलॉजी पे काम कर रहा है, और हमारा कॉलेज दूसरे टोपोलॉजी पे। इसीलिए बोला जाता है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे या टोपोलॉजी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि ये डब्ल्यू सबसे लास्ट में होता है, इसीलिए ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। लॉन्ग डिस्टेंस, ये शॉर्ट डिस्टेंस था, ये मीडियम डिस्टेंस था, और ये लॉन्ग डिस्टेंस। याद रखिए, याद रखने का तरीका LMNOP, इसके बाद डब्ल्यू, लास्ट में डब्ल्यू, इसीलिए बोलते हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस का है। और इसको हम वाइड एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं। और इसका जो कैपेसिटी होता है ये ओवरऑल कंट्री, मीन्स कि हम जो अभी एकेयू बोलते हैं, 10 ऐसा ऐसा एकेयू आएगा, 10 यूनिवर्सिटी, पूरा कंट्री को जोड़ दीजिए, पूरा कंट्री बदला, आप पूरा कॉन्टिनेंट को जोड़ दीजिए, जैसे कि हमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल को जिससे भी बात करना होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क में आ जाता है। इसका जो कवरिंग रेट होता है, एरिया कवर करता है, वो कॉन्टिनेंट को कवर करता है। इसका डाटा रेट होता है डिपेंड्स अपॉन आईएसपी प्रोवाइडर। आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अगर यदि उसको 500 जीबी का स्पीड दिया तो 500 जीबी के स्पीड से वो चलता है। उसको 5 जीबी का स्पीड देगा तो वो 5 जीबी के स्पीड से। लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क में अगर यदि आपको 200 जीबी का स्पीड दिया तो वो चलेगा अपने, उसका जो लिमिट है उस वायर का, उस वायर के लिमिट से ही चलेगा। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज होता है। और हमारे यहाँ RJ45 वो क्या एक लाइन वायर यूज होता है, उसमें कितना उसका स्पीड ही कितना होगा। हम लोग घर में बल्ब जलाते हैं तो पता होता है कि अगर यदि हमको वेपर लाइट या थोड़ा हैवी, जैसे मोटर में हम लोग तार यूज करते हैं, कितना 10 mm 5 mm का तार यूज करते हैं। वही एक बल्ब जलाना होता है तो 0.2 mm का वायर यूज करते हैं। तो वही वो वायर से समझ जाइए कि अगर वाइड एरिया नेटवर्क में हमको इंटरनेट स्पीड ज्यादा चाहिए तो ऑप्टिकल फाइबर लगाना होगा। अगर सिंपल से एक कंप्यूटर को नेट चाहिए तो लैन केबल यूज करना होगा। यही है इन तीनों का डिफरेंस। अब फिर से एक बार याद कीजिए, लोकल एरिया नेटवर्क एल सबसे पहले आता है, इसीलिए ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है। मैन इसके बाद आता है, तो ये मीन्स एवरेज डिस्टेंस, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, दूसरे कॉलेज से तीसरे कॉलेज, मीन्स एक यूनिवर्सिटी लेवल पे वो काम कर सकता है। ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ये एक कंट्री के अलावा दूसरे कंट्री, एक कॉन्टिनेंट, दो कॉन्टिनेंट पे बात करता है। छोटा मोटा नेटवर्क के लिए वाइड एरिया नेटवर्क का हम लोग यूज नहीं करते हैं। वाइड, अगर यदि देश लेवल पे बात करना है तो मैन का यूज करते हैं। अगर एक लैब के लिए यूज करना है, एक कॉलेज के लिए यूज करना है तो लैन का यूज करते हैं। और एक होता है पैन भी होता है, आप नाम नहीं सुने, हम बता देते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क में आप लोग गेम खेले हैं ऑनलाइन? ऑनलाइन मीन्स कि अपने दोस्त, बिना इंटरनेट का हम लोग अभी भी, या कभी घर जाइएगा तो लूडो देखिएगा, लूडो लोग ब्लूटूथ से कनेक्ट करके गेम खेलता है, वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसका ही फुल फॉर्म लोग पूछता है कि पैन क्या होता है।
PAN पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो हम लोग जरूरत के हिसाब से एक नेटवर्क बनाते हैं। मीन्स हमको गेम खेलना है तो हम एक नेटवर्क बना लेंगे और उस नेटवर्क के तहत हम गेम खेलेंगे ब्लूटूथ के हेल्प से, नो इंटरनेट। अगर यदि इंटरनेट लगा दिए फिर तो वो लैन हो गया, ठीक है। या लाइन वायर वायर के थ्रू हो या वायरलेस के थ्रू हो, लेकिन लैन तो हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क तो बना लिया। तो इसीलिए बोलते हैं बिना इंटरनेट का अगर एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बना रहे हैं तो वो होता है पैन, ठीक है। चलिए आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। आगे देखिए एन an isolated LAN connecting 12 कंप्यूटर टू द हब टू फॉलो। इसमें क्या किया है कि एक LAN का कनेक्शन बनाया हुआ है। ये देखिए हमारे पास, हम अगर यदि आप CSC लैब में कभी घुसते हैं जहाँ पे धीरेन्द्र सर बैठते हैं, उसके राइट लेफ्ट कॉर्नर में देखिएगा एक स्विच लगा होता है, ठीक है। तो अगर यदि हमारे पास कम कंप्यूटर को जोड़ना होता है तो हम हब लगाते हैं, अगर ज्यादा कंप्यूटर को जोड़ना होता है 50-60 तक कंप्यूटर को जोड़ना होता है तो हम स्विच का यूज करते हैं। स्विच क्या करता है कि स्विच हमारे पास एक स्विच होता है, उससे बहुत सारा कंप्यूटर को हम कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें देखिएगा बहुत सारा वायर निकला रहता है, चारों तरफ से वायर ही वायर रहता है। और हब यूज करते हैं कि कम कंप्यूटर को यूज करना होता है तो हम हब का यूज करते हैं। जैसे हम लोग के घर में अगर यदि कम कंप्यूटर पे काम करवा रहे हैं तो वहाँ पे हम हब यूज करेंगे। अगर यदि घर के बाहर हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि लैब में यूज कर रहे हैं, कॉलेज में यूज, वहाँ तो बहुत सारा कंप्यूटर कनेक्ट करना होता है तो इसलिए हम वहाँ पे कंप्यूटर का यूज करते हैं। यहाँ देखिए लैन के थ्रू, ये मेरा एक स्विच वो है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में लैन के थ्रू हम कंप्यूटर को जोड़ के इसको कनेक्ट किया। ये कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है या सीरीज का कनेक्शन है? तो कोई बताइएगा, किसी को याद होगा तो। एक लैब में किस तरह का कनेक्शन होता है, किसी को पता है, पैरेलल और सीरीज? बताइए, गलत होगा तो कोई बात नहीं, हम रिपीट करेंगे आपको। पैरेलल सही, जो भी शिवम बोला है पैरेलल वो बिल्कुल सही है, पैरेलल होगा। अगर यदि सीरीज में होता, चलिए हम एक सीरीज का थोड़ा आपको हम बता देंगे। अगर ये सीरीज में होता है, एक कंप्यूटर यहाँ जुड़ा होता है, एक कंप्यूटर यहाँ जुड़ा होता है, एक कंप्यूटर यहाँ जुड़ा होता है, या यहाँ से चले यहाँ पे एक कंप्यूटर है, यहाँ से चले यहाँ पे एक कंप्यूटर है, यहाँ से चले यहाँ से एक कंप्यूटर है, ठीक है। अगर यदि ये सीरीज में है, सीरीज में जुड़ा होता है, मीन्स अगर यदि ये कंप्यूटर बंद हो गया, ठीक है, ये कंप्यूटर बंद होने का मतलब कि नेट आगे बढ़ेगा ही नहीं। हम चार लड़का हाथ में हाथ जोड़ के एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम खड़े हैं, चारों सीरीज में खड़े हैं, बीच में से एक लड़का का तबीयत खराब हो गया या वो किसी कारण बस गिर गया, तो क्या होता है, कनेक्शन टूट गया। मीन्स एक बीच में से अगर एक लड़का गायब हो गया तो कनेक्शन टूट गया, कनेक्शन टूट गया तो दूसरे आदमी के पास हम जा ही नहीं सकते, उसका हाथ पकड़ ही नहीं सकते हैं। यही हो गया, अगर यदि एक कंप्यूटर यहाँ पे खराब हो गया तो ये कनेक्शन टूट जाएगा, ये आगे कनेक्शन बढ़ेगा नहीं। इसीलिए लैब का कनेक्शन हमेशा सीरीज में होता है। मान लीजिए कि ये कंप्यूटर मेरा खराब हो गया, ठीक है, ये कंप्यूटर खराब हो गया तो और कंप्यूटर को तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सीधा सीधी हब से, हब जब तक खराब नहीं होगा तब तक इसमें से कोई भी कंप्यूटर खराब हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, समझ गए? ये होता है लैन में, हब में कनेक्ट करने का, हमेशा ये पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है। अब देखिए वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में हमारे पास इंडिया में 2-3 जगह स्विच रखा अभी तक में। राउटर जो है, जो बड़ा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो 2-3 जगह ही इंडिया में है, 3 जगह है शायद। तो 3 जगह से इतना पूरा इंडिया में कितना कंप्यूटर पे नेट चल रहा है, तो कैसे चल रहा है? कुछ ना कुछ तो आप बताइएगा कि हाँ इतना जगह नेट तो चल रहा है, वो हम भी बता रहे हैं नेट चल रहा है, तो कैसे चल रहा है? अगर यदि यहीं पे दे दिए, ये सर्वर हो गया मेरा, 3 सर्वर हम बोल रहे हैं, यहाँ 3 सर्वर दिखा भी रहा है, तो थोड़ा देख लेते हैं इसमें। जैसे 3 सर्वर है, एक मेरा दिल्ली में है, एक मुंबई में है और एक बेंगलोर में है, 3 जगह सर्वर है। अब देखिए, और यहाँ पे मेरा डीसी है, ठीक है, और यहाँ पे नेट लाना है, तो कैसे नेट आएगा? या तो हम इससे नेट खरीदेंगे, या इससे नेट खरीदेंगे, या इससे, तीनों में से किसी एक से हम नेट खरीदेंगे। नेट खरीदने के, नेट का कनेक्टिविटी, जैसे कि हमारे पास एक और छोटा सा, इसमें नहीं समझ पाएगा तो हम एक और एग्जांपल बता रहे हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक आता है, इलेक्ट्रिक वायर लाइन, जिसे हम लाइन बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक आता है मेरे पास, वो तो अगल बगल में आप कहीं देखे हैं कि जहाँ से इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है? बिल्कुल नहीं। अगर यदि हम दरभंगा की बात करें, दरभंगा के अगल बगल में तो कहीं वैसा नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस कहाँ करता है? एक कटैया पावर हाउस, जो हमको याद है, हम देखे हुए हैं, नेपाल के साइड में एक कटैया पावर हाउस है, नाम है पावर हाउस, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। मीन्स वहाँ टरबाइन, बहुत बड़ा टरबाइन लगा हुआ है, उधर पानी बहुत
मीन्स पानी को रोक के रखा हुआ है डैम के थ्रू, उतना पानी बहाव उसका कर रहा है जिससे कि उसका टरबाइन चल सके। और वहां से किसके थ्रू हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रहा है, वहां से तो मान लीजिए 11,000 वोल्ट प्रोड्यूस करता है, तो आगे तो 11,000 वोल्ट आते 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 हमारे पास तो 11 वोल्ट भी नहीं पहुंचेगा, लेकिन हमारे पास भी 11,000 वोल्ट पहुंचता है। कैसे? क्योंकि बीच बीच में हमारे पास ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि अगर यदि कम वोल्टेज आ रहा है, ट्रांसफार्मर उसको कैप्चर करता है, उसमें थोड़ा सा अपना कोई पावर लगा के उस वोल्टेज को फिर से प्रोड्यूस करके 11,000 वोल्ट उसको पूरा देता है। सेम हम लोग के कंप्यूटर में समझिए, अगर यदि हमारे पास नेट का स्पीड कहीं से आता है, बीच बीच में देखिएगा कि येलो वायर कहीं से गुजर रहा है और बीच बीच में एक एक हाथ का डब्बा लगा रहता है, देखे हैं कभी कोई? वो क्या होता है? वो होता है रिपीटर। रिपीटर का काम क्या होता है कि अगर सिग्नल जहाँ पे ब्रेक होने लगे, वहाँ पे रिपीटर अपना काम करना शुरू कर देता है। रिपीटर क्या करता है, जितना जहाँ सिग्नल ब्रेक होता है, उससे थोड़ा पहले ही हम रिपीटर लगा देते हैं। इसका मतलब है कि रिपीटर के पास आके सारा का सारा डाटा स्टोर होता है, फिर से रिपीटर रिप्रोड्यूस करता है, उसी वेग से, उसी रेट में डाटा को प्रोड्यूस करता है। तो वो होता है इसीलिए हमारे पास इंटरनेट बेंगलोर से चलता है और मेरे डीसी में बिना कोई इंटरप्ट का पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक इंड यूजर है, इंड यूजर है, यहाँ भी इंड यूजर है। हम सीधा सीधे बता दिए दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर का लिए कि दिल्ली कहाँ है, मुंबई कहाँ, बेंगलोर अलग अलग जगह पे है। और ये देखिए किसके माध्यम से पहुंच रहा है, यहाँ स्विच के माध्यम से। जो पिछला एग्जाम्पल हम बताए थे स्विच का काम क्या होता है, यहाँ देखिए स्विच का काम अच्छा से बताया गया है। अगर यदि ये हम तो बोले छोटा सा रहेगा तो हब, अगर बड़ा रहता तो स्विच का काम क्या है, इसके पास एक इनपुट आएगा, ठीक है, अब बहुत सारा आउटपुट निकलता है। एक इनपुट आया और बहुत सारा आउटपुट। यहाँ भी देखिए अगर यदि ये मेरा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मान लीजिए ये बेंगलोर है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये इनपुट दे रहा है, एक इनपुट दे रहा है, इसमें एक ये निकला, एक ये निकला। मेरा मन है तो 50 को हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक स्विच लगा कर, स्विच के पास तो कैपेसिटी ही होती है बहुत सारा, एक इनपुट लेता है और बहुत सारा आउटपुट देने का। तो ये स्विच बहुत सारा आगे चल के हमें प्रोवाइड, यहाँ देखिए एक स्विच यहाँ, एक स्विच से दूसरे स्विच में, दूसरे स्विच से तीसरे स्विच में आया और ये इस तरह से अपना नेटवर्क बनाया। ठीक है, तो ये होता है स्विच। स्विच का काम ही होता है कि एक इनपुट लेना और मल्टीपल आउटपुट देना। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट टू पॉइंट वैन। अगर यदि एक देश से दूसरे देश की बात करें, जैसे कि डिफेंस लाइन में होता है कि नेवी को अगर यदि आर्मी से बात करना होगा, ये मान लीजिए कि ये नेवी है और ये आर्मी है, तो ये कभी चाहेगा कि हम इस तरह से स्विच वाला नेटवर्क में जाएं या रिंग टोपोलॉजी में या बस टोपोलॉजी में। ये तो एकदम सिक्योर बात होती है और ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट। मीन्स अगर यदि मेरे पास एक कंप्यूटर है तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से ही ऐड होना चाहिए। मीन्स यहाँ आर्मी का कंप्यूटर है तो यहाँ अगर एयरफोर्स का कंप्यूटर है तो एक दूसरे से बात करने के लिए उसी तरीका की पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होना चाहिए। पर आर्मी का चिप कहीं और होता है और एयरफोर्स का चिप कहीं और होता है, तो इसको बात करने के लिए कहीं ना कहीं से ट्रैवल करना होगा। तो ट्रैवल करने के लिए ये मोडेम का यूज करता है। ठीक है, कोई वायर की जरूरत नहीं, किसी भी कहीं से हैक होने की जरूरत नहीं, उसके पास अपना मोडेम होता है, अपना चिप होता है, अपना सिक्योरिटी होता है, वो मोडेम का यूज करता है। और उसके जरिए देख रहे हैं ब्रेक है, ब्रेक मीन्स क्या, ये वायरलेस है। वायरलेस मीन्स वाईफाई के थ्रू वायरलेस ये काम करता है और एक मोडेम का यूज करके वो एक दूसरे से बात करता है पॉइंट टू पॉइंट। चलिए नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस नेटवर्क मेड ऑफ 4 वैन एंड 2 लैन। मीन्स यहाँ पे अगर यदि हम बोले तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजी लगा हुआ है। ऊपर सबसे ऊपर वाला टोपोलॉजी देखिए, सबसे पहले हम क्लिक करके हम बता रहे हैं, इसे तो क्लियर नहीं होगा। ये देखिए ये मेरा एक बस टोपोलॉजी है, लिखा हुआ है हेट्रोजीनियस नेटवर्क मेड ऑफ 4 वैन। मीन्स कि ये मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, सॉरी माउस से लिखा नहीं रहा है, ये इंडिया है और ये मान लीजिए यहाँ बस टोपोलॉजी यूज हुआ है और यहाँ पे यूज हुआ है ट्री टोपोलॉजी और यहाँ पे यूज हुआ है क्या, एक मॉडेम है, दूसरे ये सीधा सीधी कंप्यूटर एक यूज कर लिया है, कोई टोपोलॉजी यहाँ नहीं है। और ये है मेरा स्विच, ठीक है, ये मेरा राउटर हो गया, ये मेरा राउटर हो गया। यहाँ से जैसे ही इंडिया से निकले एक राउटर में आया। अब राउटर का कहीं से भी आप कनेक्शन, हम यहाँ से कंप्यूटर पे सर्च कर रहे हैं तो ये जरूर किसी राउटर पे जाता है, राउटर से दूसरे
आपका जो जैसे कि हम एक और बताते हैं, यहाँ देखिए एक टावर यहाँ है और एक टावर यहाँ होता है, ठीक है। जो हमारा इंटरनेट जिसके बोलते हैं हम लोग गाँव में, एक टावर लगा होता है, तो एक टावर यहाँ, एक टावर यहाँ। तो अगर यदि हम इस टावर, एक टावर का रेंज आई थिंक 3 किलोमीटर का होता है। अगर यदि इस टावर का रेंज, वो तो आप पे डिपेंड है कितना किलोमीटर का रेंज लगा रहे हैं। 3 किलोमीटर का रेंज है इसका। तो यहाँ से मैं यहाँ हूँ और आप यहाँ हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको इसका नेटवर्क काम करेगा और हमको इसका नेटवर्क काम करेगा, समझ गए। तो इस बीच में हमको आपसे बात करना है, तो कैसे बात होगा। तो कंप्यूटर में जानते हैं कि एक गेटवे होता है, एक स्विच होता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर के पास जो भी आईपी होता है, हम क्या करेंगे, हम तो डायरेक्ट यहाँ से आपको बात नहीं कर लेंगे, हम जाएंगे अपने नेटवर्क पे। यहाँ इस नेटवर्क पे हम काम करेंगे, इस नेटवर्क को बोलेंगे कि हमको इससे बात करवाओ। तो ये जाके ये राउटर के थ्रू इसके राउटर पे कनेक्शन आएगा, इसके राउटर के थ्रू दूसरे आदमी तक कनेक्शन पहुंचेगा। क्लियर, समझ गए। मीन्स ये क्या है कि ये एक बस टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी एक राउटर के थ्रू कनेक्ट है, और जो ये चारों कंप्यूटर बात करना चाहेगा, इस राउटर के पास यहाँ जो है, यहाँ पे जरूर आएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, यहाँ पे आएगा। अगर यदि इससे हमको बात करना है, मान लीजिए कि इस कंप्यूटर को हमको इस कंप्यूटर से बात करवाना है, समझ गए। तो कैसे बात होगा, कैसे कनेक्शन होगा। सीधा सीधी तो हवा में नहीं बात कर लेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ तो कनेक्शन चाहिए। हवा में भी बात करेगा, वायर के थ्रू या वायरलेस बात करेगा। तो ये तो सबसे पहले अपने हेड को, जहां से इसका डाटा ट्रांसमिट होगा, कुछ ना कुछ तो वे होगा डाटा ट्रांसमिट होने का। तो ये वायर के थ्रू, बस उसके थ्रू वो आएगा राउटर के पास। राउटर के पास यहाँ से देखिए, ये इससे इसको बात करना था, क्लियर। इससे इसको बात करना था, तो ये यहाँ से वायर के थ्रू यहाँ आएगा, इसके पास आएगा, ठीक है। इस अपना जो इसका राउटर है, इसके पास आएगा। ये राउटर क्या करेगा, देखिए ये राउटर से इसका कनेक्शन नहीं है, तो ये जाएगा किसी और तरह नेटवर्क से कनेक्शन बनाएगा, दूसरे राउटर से कनेक्शन बनाया। अब दूसरे राउटर, ये आईपी तो इसका होगा, जो भी हम सर्च कर रहे हैं इस कंप्यूटर का, आईपी तो इसका आएंगे। अब ये इस नेटवर्क में डाल दिया, ठीक है, वैन पे डाल दिया, वाइड एरिया नेटवर्क पे, ब्रॉड नेटवर्क पे डाल दिया। अब ब्रॉड नेटवर्क में जब ये सर्च किया तो इसका आईपी नहीं मिला, इसको खत्म कर दिया कि इसमें ये क्लास का आईपी नहीं है। इसमें सर्च किया, इसमें इसको मिल गया, हाँ इस क्लास में इसका आईपी है। इस राउटर को ये डाटा दे दिया। ये राउटर क्या किया, अगर इसके पास 2-3 राउटर और रहता, ठीक है, समझ गए। इसके पास बहुत बहुत सारा राउटर हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही राउटर है। यहाँ पे अगर बहुत सारा राउटर होगा, तो ये बोलेगा कि अच्छा इधर तो नहीं है, इधर तो नहीं है, इधर तो नहीं, सब जगह चेक करेगा और इसको मिल जाएगा, इधर ये आईपी एड्रेस इधर है। तो ये आईपी एड्रेस इस स्विच पे आ गया, या स्विच या हब जो भी बोलिए, दोनों का काम एक ही होता है। इस हब पे आ गया, और हब का काम क्या है कि हब अब देखेगा कौन सा एड्रेस है, जिस कंप्यूटर का एड्रेस होगा उस कंप्यूटर को डाटा को ट्रांसमिट कर देगा। तो ये होता है लैन के थ्रू बड़ा नेटवर्क पे ट्रैवल पास करना, ठीक है। अब आइए हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो किस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है, किस तरह से सर्विस वो प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास ये देखिए आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये इंटरनेट सर्विस, बहुत सारा इंटरनेट सर्विस, जैसे हमारे पास देखिए अभी जियो है, बीएसएनएल है, एयरटेल है, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है। किसी एक सर्विस प्रोवाइडर को पकड़ लीजिए, वो सर्विस जैसे हम रिचार्ज कराते हैं, तो वो एक राउटर के थ्रू हमारे पास इंटरनेट। ये सिंपल सी है कि इसमें कोई ज़्यादा इतना वो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल है, नेशनल इंटरनेट मीन्स एक देश के लिए बात करें तो हमारे पास ये है। एक तो बहुत सारे देश को मिला के कॉन्टिनेंट की बात करें तो इंटर कनेक्शन ऑफ नेशनल आईएसपी। अगर बहुत सारा जैसे एशिया की बात करें तो ये मेरा इंडिया, नेपाल, भूटान, बहुत सारा देश है, और एक मेन सर्वर से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से मेरा एक कॉन्टिनेंट की बात होती है, और यहाँ एक कंट्री की बात होती है, नेशनल लेवल पे। ये होता है इंटरनेशनल लेवल पे। अब ये तो हम पढ़ लिए नेटवर्किंग। अब हम पढ़ते हैं कि प्रोटोकॉल क्या होता है। मीन्स ये इतना सा तो बोल तो दिए, तभी से उनकी बात करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क कैसे बात होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कैसे बात होता है, वैन कैसे बात होता है। ये सारी बात तो ठीक है, लेकिन बात करते हैं तो करते हैं कैसे। कनेक्शन तो बना लिए, लेकिन कनेक्शन बनाने से बात थोड़ी हो जाएगी। कनेक्शन बना लिए, हम एक वायर जोड़ दिए, तो वायर में हम हेलो कर देंगे तो वायर में आवाज पहुंच जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। हमके लिए, हमारे उसके लिए चाहिए
एक टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, इसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। मीन्स सारे काम के लिए एक डिफरेंट अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। जैसे आप सुने होइएगा टीसीपी आईपी, आईपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल सब एक प्रोटोकॉल है। हम किसी भी चीज को बार बार हम इलेक्शन में जाते हैं तो वहाँ बोलता है प्रोटोकॉल फॉलो करो, प्रोटोकॉल फॉलो करो। कोविड-19 में अभी सुनते होइएगा प्रोटोकॉल फॉलो करो, प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल होता क्या है? प्रोटोकॉल कहीं अलग से कोई चीज नहीं है। प्रोटोकॉल जो हम लोग के द्वारा बनाया गया एक नियम है, समझ गए, एक रूल है। ए प्रोटोकॉल इज सिंक्रोनाइज विथ रूल। मीन्स जो हम लोग एक रूल, जैसे होता है ना कि किसी भी काम को अच्छा से और अच्छा बनाने के लिए कोई एक रूल बना देते हैं। जैसे यहाँ पे अपने कॉलेज में अगर यदि हॉस्टल वार्डन, तो वहाँ तुम लोग जैसे वार्डन हॉस्टल में, तो वहाँ पे एक वार्डन ना हो, एक प्रिंसिपल नहीं हो, तो आप लोग जैसे मन होगा वैसे रहिएगा। तो वही होता है कि उस हॉस्टल को और अच्छा से कैसे चलाया जा सके और अच्छा कैसे किया जाए, उसके लिए कुछ रूल बन जाता है। वही होता है एक प्रोटोकॉल। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ रूल दैट गवर्नेंस डाटा कम्युनिकेशन। सीधी बात है कि जो हमें रूल बनाते हैं वो एक क्या बोलता है कि वैलिड अथॉरिटी जो होता है, उस अथॉरिटी से उस पर सिग्नेचर होता है, उसी रूल को हम सब कोई मिलके फॉलो करते हैं। इसके लिए कुछ की होता है, मीन्स कि किस किस तरह से किस किस एलिमेंट पे हम लोग ध्यान रखते हैं। अगर यदि कंप्यूटर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डाटा। कंप्यूटर साइंस में क्या होता है कि जब भी हम किसी भी डाटा की बात करते हैं, जैसे रो डाटा क्या होता है, कौन कौन सा फॉर्मेट होता है। सिंपल सी क्वेश्चन एक से आपसे हम पूछ रहे हैं कि डाटा जो स्ट्रक्चर ऑफ डाटा या फॉर्मेट ऑफ डाटा बोलते हैं, तो बताइए कितने तरह का डाटा कितने तरह का होता है? किसी को पता है डाटा कितने तरह का होता है? एक तो हम बता ही दिए, स्ट्रक्चर डाटा। और बताइए, किसी को पता है? कोई बोल सकते हैं? बोलिएगा डाटा कितने तरह का होता है। क्या आप लोग आवाज नहीं बोल सकते हैं क्या खुद से? कोई माइक ऑन कीजिए। मिस ऑन कर सकते हैं ना आप लोग माइक? हाँ, ये बीच बीच में बोलते रहिए, इससे हमें पता चले। हमको लग रहा था कि आप लोग माइक ऑन नहीं कर सकते हैं। माइक ऑन कर सकते हैं, ठीक है। हम बताते, नहीं पता है तो हम बताते हैं। देखिए, एक होता है स्ट्रक्चर डाटा, एक होता है अनस्ट्रक्चर डाटा, एक होता है सेमी स्ट्रक्चर डाटा। तो स्ट्रक्चर डाटा किसको बोलते हैं? स्ट्रक्चर डाटा बोलते हैं हम लोग इमेज को। इमेज जानते हैं? इमेज क्या होता है? बहुत सारा छोटा 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 पिक्सल को मिला के एक इमेज बनता है। उस इमेज को कहीं यहाँ से वहां से वहां कहीं भी ले जा सकते हैं, तो सारा का सारा पूरा का पूरा पिक्सल जाएगा। ऐसा नहीं कि आधा पिक्सल छोड़ देते हैं। आधा इमेज को कहीं लेके जाते हैं आप लोग? कहीं नहीं जाते हैं। तो एक होता है स्ट्रक्चर डाटा। याद रखिए, तीन तरह का डाटा होता है। एक होता है स्ट्रक्चर डाटा, एक होता है अनस्ट्रक्चर डाटा। अनस्ट्रक्चर डाटा बोलते हैं टेक्स्ट को, जो हम लोग वर्ड में या टेक्स्ट में लिखते हैं उसे बोलते हैं अनस्ट्रक्चर डाटा। एक होता है सेमी स्ट्रक्चर डाटा। सेमी स्ट्रक्चर डाटा होता है एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में है ना, एक्सेल शीट होता है सेमी स्ट्रक्चर डाटा। सेमी स्ट्रक्चर डाटा इसलिए उसको बोलते हैं कि हम एक बार में वहां से कहीं भी हम फाइल को ले जा सकते हैं, लेकिन उस चीज को हम एडिट भी कर सकते हैं। एक्सेल को हम एडिट करते हैं, जैसा मन होगा वैसा हम एडिट कर देंगे, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर, देखिए सेमी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो एक्सेल एक स्ट्रक्चर की तरह भी काम करता है। अगर यदि हम कहीं पे 5 लिख दिए और हम उस चीज को 5 को छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो वो 5 का 5 हमेशा रहेगा। जब तक उसमें 5 प्लस 2 न करे, कोई फॉर्मूला नहीं लगाए, तब तक 5 ही रहेगा। लेकिन अगर यदि हम बात करें टेक्स्ट डाटा का, आप बोलिएगा सर टेक्स्ट डाटा में भी तो ऐसा ही होता है, लेकिन नहीं। टेक्स्ट डाटा में क्या होता है, 5 के बाद अगर यदि आप टाइप करना शुरू कीजिए तो 6, 7, 8, 9 आगे में कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। उसका कोई मीनिंग, 5 के बाद ABCD लिखिए, 5 के बाद 2-3 लिख दीजिए, उसका कोई मीनिंग होता है? 5 तो उसको नहीं बोलिएगा। 5 के बाद ABCD लिखेगा तो 5 ABCD कहाएगा उसको। लेकिन एक्सेल शीट में क्या है, 5 लिखिए, टैब दबाइए, अगला कॉलम में जाइए, वहां पे ABCD लिखिए। उसका मीनिंग होता है कि इस सेल का नाम है 5, अगले सेल का नाम है ABCD। टेक्स्ट में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए टेक्स्ट को बोला जाता है अनस्ट्रक्चर डाटा, और एक्सेल को बोला जाता है स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर डाटा। स्ट्रक्चर तो बोल ही दिए, इमेज। इमेज को तो कोई एडिट ही नहीं कर सकता है, ठीक है।
तो अब आइए से सिमेंटिक कि उसमें जो भी हम प्रोटोकॉल होता है उसका सिमेंटिक होना चाहिए, इंटरप्ट द मीनिंग ऑफ द इंटरप्रेट द मीनिंग, ठीक है, नोन विच फील्ड्स डिफाइन व्हाट एक्शन, मीन्स कि सिमेंटिक में ये भी होना चाहिए कि आप किस फील्ड को, मीन्स डाटा में एक्सेल सीट की हम बात करें तो किस फील्ड को कौन सा ऑपरेशन लगा के क्या हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, कि इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ बिट, मीन्स कि बिट जो भी एक हम ए लिखते हैं किसी भी चीज में, अगर वेरिएबल हम डिफाइन कर दे ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू इतना, तो सी इक्वल टू वो निकालो, वैल्यू निकालो उसका। तो हम जो कोई बिट लिखेंगे, कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे, तो एक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे, प्रोसेस कैसे करेंगे, जब तक उसके पास ऑपरेटर नहीं होगा। अगर ऑपरेटर नहीं होगा तो हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। कोई लिख दिया ए इक्वल टू 5 और हमें पता ही नहीं है ए इंट है कि फ्लोट है, तो इसीलिए बोल रहा है कि जो भी बिट हम लिखते हैं उसका मीनिंग पूरा क्लियर होना चाहिए, क्या परफॉर्म करना है वो भी हमें पता होना चाहिए। प्रोग्राम लिख दिया, पता चला कि एडिशन करना है, ये प्लस ऑपरेटर का कोई पता ही नहीं है, तो प्लस ऑपरेटर लिखेंगे, इसका मतलब हमें एडिशन करना है। फिर होता है नेक्स्ट है टाइमिंग, प्रोटोकॉल का सबसे बड़ी चीज है टाइमिंग। व्हेन डाटा शुड बी सेंट एंड हाउ फास्ट, मीन्स अगर यदि हमको मेल भेजना है, हम अभी अभी आपको कैसे पता चला कि क्लास है, कुछ ना कुछ तो आपको पता होगा कैसे क्लास है अभी, क्योंकि हम आपको एक लिंक भेजे थे, लिंक में हम टाइम दिए थे कि इतना बजे हम इस चीज को स्टार्ट करेंगे। तो वही है व्हेन डाटा शुड बी सेंट एंड हाउ फास्ट, की टाइमिंग हम अगर नहीं बताते 7 बजे से, तो कोई बच्चा को नहीं बताया था, शायद ग्रुप में लिखा भी था या पर्सनल हमको मैसेज किया था कि सर आप टाइमिंग नहीं बताए हैं, तो फिर से हम री मैसेज किया आपको, अच्छा टाइमिंग उसमें मिस हो गया था, तो हम टाइम लिख के मैसेज किए, जिससे आपको पता चला कि अच्छा इतना बजे सर का क्लास होगा, तो इसलिए आप इतना टाइम पे आके ज्वाइन किए। ठीक है, तो ये होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में सबसे बड़ी चीज है टाइमिंग। अगर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात करें तो हम लोग मेल जब करने लगते हैं तो हमें शेड्यूल, मेल भी शेड्यूल होता है। शेड्यूल मीन्स क्या है कि अगर यदि रात के 12 बजे किसी को हमको हैप्पी बर्थडे विश करना है, तो उसी को आप शेड्यूल कर दीजिए, आपको रात में जगने की जरूरत नहीं है, जैसे ही 12 बजेगा ऑटोमेटिक उसको चला जाएगा मैसेज। ये होता है शेड्यूलिंग, प्रोटोकॉल शेड्यूलिंग, टाइमिंग, टाइमिंग फिक्स कीजिए उसके लिए। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं प्रोटोकॉल, हायरार्की और लेयरिंग। चलिए धीरे धीरे हम लोग नेटवर्किंग के और डीप में जाते जा रहे हैं, कि अभी तक तो नेटवर्किंग से जान गए, लगभग इंट्रोडक्शन पूरा हो गया है, अब आते हैं थोड़ा डीप में चलते हैं कि प्रोटोकॉल, हायरार्की और लेयरिंग। पहला क्या होता है, पेयर क्या होता है, पेयर, पेयर बोलता है एक कंप्यूटर को दूसरे को, पेयर, पेयर टू पेयर कनेक्शन जानते हैं, पेयरिंग। ये होता है पेयर टू सर्विसेज होता है, इंटरफेस होता है। मीन्स क्या कि प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, किसी भी चीज का हम सर्विस बोलेंगे, इंटरफेस बोलेंगे, जैसे कि कंप्यूटर और ब्लूटूथ माउस मेरे पास है, अभी मेरे हाथ में है ब्लूटूथ माउस, तो इससे कैसे लैपटॉप से कैसे कनेक्ट हो गया, इसके लिए कुछ ना कुछ तो इंटरफेस है। इंटरफेस है तो ब्लूटूथ, लैपटॉप में भी ब्लूटूथ है, मेरे माउस भी ब्लूटूथ है, इसीलिए वो एक दूसरे से पेरिफेरल डिवाइस जो होता है हार्डवेयर का, एक माउस में एक छोटा सा ब्लूटूथ का क्लिप आता है, क्लिप लैपटॉप में लगाइए और आपका माउस लैपटॉप से कनेक्ट हो गया। प्रोटोकॉल वही होता है प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल स्टैक। अगर यदि हार्डवेयर की बात करते हैं तो इंटरफेस की बात करते हैं, और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उसमें स्टैक होता है, प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल की बात करते हैं। तो आगे चल के हम सारे चीज पढ़ते हैं एक एक करके क्या चीज होता है। चलिए इसको थोड़ा हम हाइड कर ले। ठीक है, अब आता है लेयर टास्क, किस कौन सा लेयर पे नेटवर्किंग का सबसे अच्छा टॉपिक ओएसआई लेयर, पूरा का पूरा ओएसआई लेयर पे नेटवर्किंग खत्म हो जाता है। व्हाई यूज द कंसेप्ट ऑफ लेयर इन आवर डेली लाइफ। अगर यदि हम बात करें डेली लाइफ, तो डेली लाइफ में भी हम लोग लेयर का यूज करते हैं। सुबह उठते हैं तो लोग का दिनचर्या होता है, सुबह उठ के हमको एक्सरसाइज करना है, फ्रेश होना है, नहाना है, और उसके बाद जहाँ जाना है वो जाते हैं। वही बोल रहा है वी यूज द कंसेप्ट ऑफ लेयरिंग इन आवर डेली लाइफ। वो लेयर को, जितना भी लेयर हम बनाते हैं उस लेयर को सब दिन फॉलो करते हैं, इसीलिए हम नेटवर्किंग भी बोल रहा है कि तुम उस लेयर को फॉलो करते हो डेली लाइफ में, तो हमारे पास भी लेयर है, उस सारे लेयर को फॉलो करो। एंड द एग्जांपल, लेट्स कंसीडर टू फ्रेंड्स हु कम्युनिकेट थ्रू postal mail. Postal mail, the process of sending a letter to a friend would be complex if there were no service available for the post office. समझ गए क्या ये कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि दो फ्रेंड आपस में बात करना चाहता है, एक फ्रेंड पोस्टल मेल के थ्रू उसको मेल करता है,
और दूसरे जो फ्रेंड है उसके पास कोई ऐसा फैसिलिटीज ही अवेलेबल नहीं है, नो सर्विस अवेलेबल फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, उसके घर के पास कोई पोस्ट ऑफिस ही नहीं है, तो कैसे कैसे लेयर, कोई तो कुछ लेयर को फॉलो ही नहीं कर रहा है, सब चीज फेल हो जा रहा है यहाँ पे। तो इसके बाद बोल रहा है कि चलिए आगे चल के हम इसमें कुछ पढ़ते हैं, टॉपिक डिस्कस इन दिस सेक्शन, ये जो लेयर का है वो सेक्शन है, हम इसमें क्या क्या टॉपिक डिस्कस देखिए। अब है कि एक हम सिंपल सा डायग्राम बनाए हैं, डायग्राम से देखते हैं। टास्क इन्वॉल्व इन सेंडिंग ए लेटर, देखिए ये सेंडर है और ये रिसीवर है। तो पहले क्या है, द लेटर इज रिटेन पुट इन द एनवेलप, लेटर लिखा एनवेलप में डाला एंड ड्रॉप इन द मेल बॉक्स, वो लेटर लिखा एनवेलप में डाला और मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, ये होता है हायर लेयर। ठीक है, कि शुरुआत कहाँ से करते हैं उसको बोलते हैं हायर लेयर। हम लेटर लिख रहे हैं, इन्वेलप में डाले और फिर हम स्पीड पोस्ट कर दिए। ठीक है, स्पीड पोस्ट करने तक मेरे हाथ में है, मैं क्या कर, स्पीड पोस्ट से भेजना है स्पीड पोस्ट भेजेंगे, और सिंपल डाक से भेजना सिंपल डाक से भेजेंगे, वो मेरे हाथ में है। इसके बाद उसके बाद क्या होता है, देखिए सबसे बड़ी बात है उसके बाद हम कंप्यूटर पे तो प्रोग्रामिंग कर देते हैं, 1+1 2, हमको रिजल्ट भी आ जाता है 2, लेकिन कंप्यूटर का अंदर क्या हुआ, कौन सा प्रोसेस हुआ 1+1 2 लिख के हमको दिया, तो वही ये अंदर की बात है। द लेटर इज रिटेन, लेटर लिखे एनवेलप में पुट किया और भेज दिए। अब है द लेटर इज कैरिड फ्रॉम द मेल बॉक्स टू ए पोस्ट ऑफिस, अब जो इसका डाकिया होगा वहां से लेटर लेगा, उसका एड्रेस लेगा, जिस एड्रेस पे होगा उसके तरफ उस लाइन में उसको भेज देगा। जैसे कि दिल्ली का है तो दिल्ली वाले गाड़ी में भेजेगा, मुंबई का है सॉरी मुंबई का है तो मुंबई वाले गाड़ी में, और पटना का है तो पटना वाला गाड़ी में। समझ गए, मिडिल वेयर। हायर लेवल लेयर कौन हुआ, जो पोस्ट किया, जो एड्रेस लिखा, जो मेल किया, बीच में क्या काम होता है मिडिल वेयर का, उसका एड्रेस देके उसके एड्रेस पे उसको भेज देना। नेक्स्ट है लो लेयर, द लेटर इज डिलीवर्ड टू ए गाइड बाय द पोस्ट ऑफिस, मीन्स कि जो सबसे लो लेयर पे जो होता है कि किस वे में हमको भेजना था, वो तो मिडिल लेयर हो गया, तो एड्रेस देखो उस ले में उस एरिया में भेज दिया। लेकिन सबसे लो लेयर का जो होता है कि ट्रेन में किसी को रखना था, ट्रेन में रख दिए या ट्रेन अपना खुल गया। अब ट्रेन जो सबसे लो लेयर क्या हो गया, अगर ट्रेन में रख दिए, ट्रेन में थोड़ी कोई जानता है, वो ट्रेन पता है हमको मुंबई जाएगा, मुंबई वाला ट्रेन में रख दिया, मुंबई जाकर वहां से फिर कोई रिसीव कर लिया। तो यहाँ से ये हो गया कि मुंबई वाला ट्रेन में रख दिया, ट्रेन खुल के अब आ गया मुंबई। मुंबई में क्या होगा, द लेटर इज डिलीवरी फ्रॉम द कैब, मीन्स उसको जैसे ट्रेन से उतारा और ट्रेन में जो आरएमएस वाला था उसको लेटर दे दिया, जैसे ही लेटर दिया वो उसका एड्रेस देखा और उस एड्रेस वाले को दे दिया। मिडिल वेयर को, मिडिल वेयर क्या किया, जिसका एड्रेस था उस लेटर को दे दिया, उस रिसीवर को लेटर को पिकअप किया, उसको रिमूव किया एंड वो पढ़ा उस लेटर को। समझ गए, तो ये था एक हायर लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, किस तरह से लेयर काम करता है हम लोग के डेली लाइफ में। ये कोई कंप्यूटर का नहीं था, ये सिंपल हमारे डेली लाइफ में काम था कि किस किस तरह से लेयर बनाए, हायर लेवल, मिडिल लेवल, लोअर। इसी तरीका से हम नेटवर्किंग में भी लेयरिंग बनाते हैं। ठीक है, तो आइए उस जो हम नेटवर्किंग में लेयर बनाते हैं उसका क्या नाम है। एस्टेब्लिश, उस लेयर को एस्टेब्लिश किया गया 1947 में। द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO इज ए पोलिटिशियन बॉडी डिस्कशन। सिंपल सी आप जो थ्योरी है वो पढ़ लीजिए, उससे हमको कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि आपको थ्योरी हम बताएं। तो इसके बाद जिस लेयर का इन्वेंट हुआ 1947, उस लेयर का नाम था ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI लेयर। ठीक है, इसको कौन बनाया, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये ध्यान रखिएगा, ये दो चीज, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 1947 में इसको डिस्कवर किया गया, उसका नाम क्या था, तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, इसको OSI लेयर भी पढ़ते हैं। इसके आगे तो ये तो पढ़ना ही है, तो ये बोल रहा है इसमें क्या क्या कवर करते हैं। ISO इज द ऑर्गेनाइजेशन, OSI इज द मॉडल। और ISO ये हमेशा आप देखिए तीनों दोनों मिलता जुलता है। ISO इसको उल्टा करिए तो OSI, ISO OSI, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट इसका लास्ट हो जा रहा है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिए ये चीज पूछेगा। ISO इज ए ऑर्गेनाइजेशन, OSI इज ए मॉडल, ओपन इंटरकनेक्शन। ठीक है, तो ये देखिए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में क्या है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। द OSI मॉडल इज ए रेफरेंस टूल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन होस्ट विथ द हेल्प ऑफ 7 लेयर अप्रोच इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस।
अब यहाँ है कि सारा का सारा जो 7 लेयर है, सारे के सारा लेयर अपना अपना काम करता है। मीन्स अपना अपना काम मीन्स अगर यदि हमें कहीं से एक जगह से दूसरे जगह हमको मैसेज भेजना है, तो उसके लिए हमें इस नेटवर्क के थ्रू, सातों लेयर के थ्रू हमको डाटा को ट्रांसफर गुजारना ही होगा। अगर यदि हमको सेंडर, जैसे यहाँ पे हम एक ये बताए थे, ये जो सेंडर से रिसीवर तक जाने के लिए तो 3 लेयर में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन अगर यदि नेटवर्किंग की बात करें तो यहाँ से सेंडर से रिसीवर तक जाने के लिए 7 लेयर को क्रॉस करना होगा। सातों लेयर का अपना अपना काम है। जब हम सातों लेयर एक तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा सातों लेयर में जाना तो जरूरी था ही, ठीक है। तो नीचे बोल रहा है ईच लेयर परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन टू सपोर्ट द लेयर अबव इट एंड यूज सर्विस ऑफ द लेयर बिलो इट, ठीक है। अब देखिए ये है मेरा 7 लेयर, ठीक है। 7 लेयर में पहला लेयर जो मेरा है वो, अगर यदि हमेशा आप फर्स्ट लेयर नीचे से पढ़ना शुरू कीजिए, ऊपर से पढ़ने की जरूरत, जो ऊपर है वो सबसे लास्ट लेयर है। तो पहला है फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क। इसको आप लोग रट लीजिए, ये लेयरिंग का ये भी पूछता है कि कौन सा लेयर पर से कौन सा लेयर आता है, सबसे टॉप मोस्ट लेयर कौन है, सबसे लो लेयर कौन है, सब जो सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है कौन सा लेयर पे प्रोवाइड किया जाता है, टाइमिंग कहाँ फिक्स होता है, कहाँ आईपी एड्रेस डालते हैं, कहाँ पे इंक्रिप्शन होता है, कहाँ पे डिक्रिप्शन होता है, कहाँ पे हम उसमें मोहर लगाते हैं, कहाँ बीट में काम होता है, कहाँ पैकेट में काम होता है, कहाँ सेगमेंट में काम होता है, ठीक है। ये सारा सातों लेयर है, सातों लेयर पूरा नेटवर्किंग को डिफाइन करता है, ठीक है। एक एक करके हम थोड़ा पढ़ते हैं। पहला पॉइंट देखिए, ए लेयर शुड बी क्रिएटेड वेयर ए डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज नीडेड। मीन्स ये बोल रहा है कि हम ये लेयर इसलिए हम बनाए हैं या होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि डाटा डाटा हेडिंग, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है कि डाटा को हेड करना, अगर यदि किसी चीज को हेड करना हो, जैसे यहाँ पे होता है प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर में पूरा का पूरा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है। यहाँ से एप्लीकेशन लेयर में हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट आ जाता है, जैसे कि हम जानते हैं हिंदी, इंग्लिश और भोजपुरी, मैथिली ये जानते हैं। अब कोई हमको कन्नड़ में लिख के दे दिया, कन्नड़ में लिख के दे दिया, नेटवर्क अगर यदि हम कन्नड़, वो हमको यहाँ से मान लीजिए उड़ीसा भेजना है कोई लेटर, हम तो हिंदी में लिख के भेजेंगे, हम समझेंगे हिंदी में, लेकिन उड़ीसा वाला क्या, उड़ीसा वाला थोड़ी हिंदी जान, उड़ीसा वाला तो उड़िया जानता है, केरला वाला के कोई और कन्नड़ जानता है, कुछ जानता है, हम तो हिंदी में लिखेंगे लेटर, लेकिन वो कैसे देख पाएगा, वो कैसे पढ़ पाएगा उस लैंग्वेज को, समझ गए। तो उसके लिए आता है प्रेजेंटेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में हम टाइप किए हिंदी में, मैसेज सेंड कर दिए। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, प्रेजेंटेशन लेयर में जाता है डाटा और उसको इनक्रिप्ट कर देता है। मीन्स कि हमारा इंग्लिश में था तो वो कोई और मीन्स के बहुत सारा लाइन वाइन ये वो करके कुछ और बना देता है। मीन्स आपको जो हैकर होता है, हैकर को पता नहीं चलता है कि ये क्या किया है, इनक्रिप्ट कर दे, कंप्यूटर अपने लैंग्वेज में इनक्रिप्ट कर देता है। आप उसके साथ एक की दे देता है कि जहां भी वो डाटा को खोलेगा वो की लगाओ और उस चीज को डिक्रिप्ट कर लो। मीन्स कि ये जो हम साइबर सिक्योरिटी या इंटरनेट सिक्योरिटी पढ़ेंगे या हैकिंग पढ़ेंगे तो उसमें अच्छा से ये सारा चीज हम पढ़ेंगे, किस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है सिक्योरिटी के बाद। उसमें प्रेजेंटेशन में जैसे ही जाता है हिंदी को, उसको तुरंत दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको भेज देता है, और जहाँ भेजता है वहाँ पे की देता है, उस की के माध्यम से उसको ट्रांसलेटर भेज देता है, ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करता है, उसको उड़िया में देखना है उड़िया में देखो, फारसी में देखना है फारसी में देखो। हमारा गूगल कितना लैंग्वेज देता है, 10 या 12 लैंग्वेज देता है। हमको इंग्लिश में सर्च करना है इंग्लिश में सर्च कीजिए, हिंदी में सर्च करना है हिंदी में, जिसमें सर्च करना है आप उस लैंग्वेज में आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रेजेंटेशन। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, थोड़ा कहानी बता दिए। सेकेंड लेयर है, सेकेंड है मीन्स पॉइंट है, अभी लेयर पढ़ा नहीं रहा, बस इस लेयर सातों लेयर के बारे में बता रहा है। ईच लेयर शुड परफॉर्म ए वेल डिफाइंड फंक्शन। हम बोले ही एप्लीकेशन लेयर का अलग काम है, प्रेजेंटेशन का अलग काम है, सेशन का अलग काम है। Next one is the function of each layer should be chosen with a eye towards defining इंटरनेशनली स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ये जो भी हमारे पास लेयर है सारे के पास एक न एक प्रोटोकॉल है जो इसको इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल है। मीन्स कि इसको इंटरनेशनली मान्यता प्राप्त है इस प्रोटोकॉल को, उसी प्रोटोकॉल पे ये काम करेगा। द लेयर बाउंड्री शुड बी चूजन टू मिनिमाइज द इंफॉर्मेशन फ्लो
क्रॉस द इंटरफेस मीन्स इस लेयर में ये भी पावर है, इसके पास ये बाउंड्री होना चाहिए कि कोई भी लेयर अगर काम कर रहा है तो जो भी उसके पास कैपेसिटी है मीन्स जो भी इसके पास प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के अंदर रह के उसको काम करना होगा, उसी इंटरफेस पे काम करना होगा जो इसके पास इसको मिला हुआ है।